दौलत भी क्या चीज़ है, जब आती है तो इंसान खुद को भूल जाता है और जब जाती है तो ज़माना उसको भूल जाता है। और इंसान भी कितना अजीब है, अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप का सब कुछ लेना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। आज भी ऐसा ही करेंगे, इस एपिसोड में भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी है मंगल, जो कि राशि से 3rd हाउस में प्रवेश किए 6 जून 2025 को। लंबे समय के बाद में अब जाकर के आप अपनी इनकम में थोड़ा स्पीड देखेंगे तो संतुष्टि देखेंगे, कंफर्टेबल जोन वाली स्थिति आएगी। अर्थात आपको अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा और जो आप एफर्ट कर रहे हैं अपनी इनकम को और इम्प्रूव करने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट के रेशियो को ज़्यादा बढ़ाने के लिए और या फिर अपने आप के नेम फेम के लिए, वो स्थितियां अब आपको सक्षम बनाएगी या वो स्थितियां अब आपको सफलता देंगी। लंबे समय के बाद में, लंबे समय का मतलब यहाँ पे 20 अक्टूबर 2024 से जो स्थितियां बनी है वो स्थिति निरंतर आपकी इनकम के लिए, आपकी हेल्थ के मामलों में या वो लोग जो आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, उनसे संबंधित जो समस्याएं आपको आई है, वो समस्याएं आपने झेली है, उससे आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड, एंग्जाइटी में आए हुए हैं। लेकिन अब जाकर के स्थितियां बहुत बेटर है। यहाँ पर जुलाई की बात कर रहे हैं तो जुलाई में स्थितियां आपकी इनकम के लिए, आपके कामकाज के लिए या ये बोल सकते हैं अपने एफर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पर आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, उत्साह भी बढ़ेगा और आप डेयरिंग भी करेंगे। अर्थात आपका हौसला ज़बरदस्त रहेगा अपने कामकाज के लिए, अपने इनकम के लिए। जो जॉब कर रहे हैं और जो जॉब करने वाले डिफेंस सेक्टर से संबंधित है, फोर्स से संबंधित है, उन लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। जो आपने स्ट्रगल झेला है उसका आपको अवार्ड रिवार्ड मिलेगा और वो अवार्ड रिवार्ड में अच्छी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है। जिनका प्रमोशन ड्यूज़ है वो प्रमोशन मिल सकता है और जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवार्ड रिवार्ड मिल सकता है। अर्थात आपको रिकॉग्नाइजेशन हो सकती है आपकी अपने फील्ड में। जो प्रोफेशनल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं या वे लोग जो कोई न कोई टेक्निकल स्ट्रेंथ से संबंधित है, यहाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर स्थिति है। आप में से वे लोग जो ट्रेडिंग का कामकाज करते हैं और आप चाहे कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित जुड़े हुए सेक्टर से हैं या वो लोग जो स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, एंकर हैं और या फिर वे लोग जो अपना न्यूज़पेपर या मैगज़ीन निकालते हैं, यूट्यूब ब्लॉगर्स की बात कर सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए स्थितियाँ यहाँ पर पॉजिटिव है। और सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति है वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग, रियल एस्टेट या होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों का कामकाज करते हैं या फिर माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स से जुड़े हुए लोग हैं। आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़बरदस्त है। और जो कैटरिंग का कामकाज करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपका कामकाज का पलड़ा बहुत भारी रहेगा। यहाँ पर इनकम जनरेशन बहुत फास्ट होगी, अर्थात आपके सोर्सेज और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे और आप एक्सपेंसेस भी करेंगे या एक्सपेंशन के लिए जो फंड चाहिए उसकी भी व्यवस्था करेंगे। तो आपके कामकाज में स्थिति बहुत पॉजिटिव है। समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावनाएं बनी हुई है। ऐसी स्थिति में आपको जम करके कामकाज करना है, जम करके मेहनत करनी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम पीरियड में आप क्या कर सकते हैं, 8 घंटे की जगह 10 घंटे कामकाज कीजिए तो उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। जो लोग जॉब से संबंधित है वो थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाएं अपने जॉब में तो आपको प्रमोशन मिल सकता है या आपकी सुख सुविधाएं बढ़ सकती है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। राशि से 2nd भाव के स्वामी है वो चंद्रमा और आपकी राशि से 2nd भाव में बुध विराजमान है। तो आप सबसे पहले फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको चंद्रमा पर अर्थात चांदी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को म्यूज़िक से संबंधित कंपनियों में या फिर पेपर इंडस्ट्रीज़ में या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। या फिर आप फिल्म लाइन और या टीवी से संबंधित जो भी स्टार्टअप हो, जो भी आपको कंपनी के स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आप चाहे तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, कोई फिल्म को बनाने के लिए, कोई सीरीज़ को बनाने के लिए, OTT प्लेटफॉर्म के लिए कुछ आपको
कोई क्रिएटिव काम करना है, उसके लिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा ही मिलेगा। अर्थात इन्वेस्टमेंट करने से आपको नुकसान होने की स्थितियाँ यहाँ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आँख बंद करके जो लोगों ने बोला है वही आप इन्वेस्टमेंट कर दें। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और राशि से 4th हाउस के स्वामी है बुध। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। फ़ोन यदि काफ़ी लंबे समय से आप फ़ोन चेंज करने का सोच रहे थे, तो यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने संतान के लिए या जीवन साथी के लिए और या फिर अपने खुद के लिए कोई फ़ोन खरीद सकते हैं। संचार माध्यमों में वृद्धि हो सकती है। सब मिलाकर के धन संपत्ति में वृद्धि होगी। इन्वेस्टमेंट में स्थिति और ज़्यादा बलवान होगी। या घर परिवार के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने खुद के घर के सदस्यों के लिए भी आप हेल्प कर सकते हैं, चाहे भाई बहनों के लिए हो और या फिर अपने पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स गांव में रहते हैं उनके लिए सुख सुविधा जुटा सकते हैं या उनके लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां आ सकती है। तो आपको अपने परिवार में सपोर्ट भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, स्नेह, अपनत्व, समर्पण, ये सब कुछ आपको मिलेगा और ये स्थितियां आपको बहुत ज़्यादा उत्साहित कर देगी, आपको प्रेरणादायक स्थिति में ले आएंगी। क्योंकि जो अपने हैं जब वो खुश होते हैं तो आप अपने आप में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अल्टीमेटली मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से अर्थात 5th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति है शुक्र, जो स्वग्रही है और 12th हाउस में है। तो 12th हाउस में शुक्र को सुख भोगने के लिए माना जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली व्यक्ति जो अर्न करता है, अर्जित करता है, उसको एक्सपेंसेस करता है। अर्थात जब आप पैसा कमा लेंगे तो फिर क्या करेंगे, उसको खर्च करेंगे। और खर्च करने में भी व्यक्ति अलग अलग होते हैं। कोई बहुत कम खर्च करके उस पैसे को बचाना चाहता है और कोई अपना जीवन जीता है शानो शौकत के साथ में। तो अलग अलग स्थितियाँ हैं। तो यहाँ पे शिक्षा की बात करें तो शिक्षा भाव का स्वामी स्वग्रही है, अर्थात अपने खुद की राशि का है, ये सुखद स्थिति है। फिर उसके बृहस्पति की दृष्टि है शिक्षा भाव पर और राहु जो कि भाग्य भाव में स्थित है और शनि के समान ही फल करते हैं राहु की भी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सेक्टर्स में आपको सपोर्ट मिलेगा। तो जो लोग डिज़ाइनिंग से संबंधित है, एनिमेशन से संबंधित है, या फिर वे लोग जो कोई फोटोग्राफी से संबंधित और या फिर एनिमेशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या वे लोग जो एक्टिंग सीख रहे हैं या कोई कोरियोग्राफी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उस स्थिति में भी आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बनेंगी। फैशन से संबंधित, डिज़ाइनिंग से संबंधित, आर्ट से संबंधित या कोई कल्चर एक्टिविटीज से संबंधित जो भी आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी, उसमें आपको संतुष्टि मिलेगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा कोई चीज़, नई चीज़ सीख करके या उसमें पार्टिसिपेट करके। साथ ही वे लोग जो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं या फिर आप में से वे स्टूडेंट्स जो लिटरेचर से संबंधित है, स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित है, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। और आप में से वे स्टूडेंट्स जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार बन रही है। तो ऐसी स्थिति में आप फाइनेंस से संबंधित, आईटी सेक्टर से संबंधित, डिज़ाइनिंग से संबंधित कोई भी सेक्टर में आप स्टडीज़ कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और कोई भी एग्ज़ाम होते हैं अगर जुलाई 2025 में, तो आपकी कॉन्फिडेंस की वजह से, ग्रास्पिंग की वजह से, नॉलेज की वजह से आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अर्थात आपको एग्ज़ाम देकर के मायूसी नहीं होने वाली है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th भाव से विचार किया जाता है। यही ग्रहों की स्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टि सपोर्ट करेगी। संतान सुख के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। और जिन लोगों को कन्या संतान की चाहत है, उनकी चाहत यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अर्थात आपके घर में कन्या का पदार्पण, कन्या का प्रवेश होने वाला है। अर्थात वो चाहत आपकी कंप्लीट होने वाली है। तो संतान से संबंधित जो भी सुख की आप कल्पना कर रहे थे, वो कल्पना यहाँ पर साकार रूप में परिवर्तित हो सकती है। संतान के लिए यदि आप कोई जीवन साथी ढूंढ रहे थे, वो आपकी जो इच्छा है वो संपूर्ण हो सकती है, वो पूरी हो सकती है। और साथ ही साथ संतान को कहीं सेटल करना है या फिर आपको उनके लिए कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें आप सक्षम हैं, उसमें आप सफल होने वाले हैं। और संतान से संबंधित जो भी सुख चाहिए, उनके साथ में ट्यूनिंग का, उनके साथ में एडजस्टमेंट का, और संतान की संतान प्राप्त होने के भी अवसर मिलेंगे। जो एजेड हैं, जिनकी संतान शादीशुदा है, तो उनको अब चाहते हैं कि वो दादा दादी बने या नाना नानी बने, वो स्थिति भी यहाँ पर होती नज़र आ रही है। अर्थात संतान के मामले में आप भाग्यशाली समझे जाएंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की।
राशि से 6th हाउस से स्वास्थ्य पर विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। और इस भाव के स्वामी है मंगल, जो कि राशि से 3rd हाउस में स्थित होकर के 6th भाव पर दृष्टिपात करते हैं। तो ये स्थिति सुखद है, ये आपको सपोर्ट करेगी। अर्थात आपको कोई भी बहुत बड़ी बीमारी होने का संकेत या आपको दुखी या परेशान होना पड़े स्वास्थ्य संबंधी कारणों से, वो स्थिति नहीं है। विशेष समस्या कुछ भी नहीं है। फिर भी जो मानसून सीजन में सावधानी रखनी चाहिए वो आपको भी रखनी चाहिए। और जब सड़कों पर पानी जमा हो या आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सड़क नहीं दिखाई दे रही है, तो ऐसी स्थिति में घर में बैठना अच्छा है, या फिर कोई न कोई जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है आपको उससे यात्रा करनी चाहिए ताकि आप सेफ रहें। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो यहाँ पर अपने आप को बलवान दिखाने के चक्कर में या फ्रेंड सर्किल के लिए आप कोई न कोई विवाद मोल ले सकते हैं, अर्थात किसी दूसरे के लिए लड़ाई झगड़ा आप लड़ सकते हैं, या आप वहाँ पर बहादुरी दिखाने को आगे बढ़ें और फिर आपके साथ में हाथापाई हो जाए, मारपीट हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए। ऐसे में फिर नुकसान आपका ही होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहना है। सावधान रहने के साथ साथ में भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। जहाँ पर आपको लगे कि आप जीत नहीं पाएंगे, वहाँ से जितनी जल्दी वो स्थान छोड़ना हमेशा सही रहता है। हमेशा आपको कृष्ण भगवान की तरह सोचना चाहिए। जहाँ पर युद्ध लड़ना था वहाँ युद्ध लड़े, जहाँ पर भागना पड़ा वहाँ भाग गए। अर्थात हर स्थिति में प्रैक्टिकल होकर के उन्होंने जीवन जिया, वो ही स्थिति आपको भी अपनानी चाहिए। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं, जो कि राशि भाव में स्थित हैं, 1st हाउस में स्थित हैं। और जहाँ जहाँ उनकी दृष्टिपात हो रहा है, जिस भाव पर दृष्टिपात हो रहा है, उस भाव का सुखद फल मिलता है। तो ऐसी स्थिति में संतान भाव पर, 7वें भाव दाम्पत्य सुख भाव पर और भाग्य भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, उसका फायदा आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो आपका दाम्पत्य सुख है उसमें आप सुखद रहेंगे, सुखद स्थिति में रहेंगे, अतः संतुष्ट रहेंगे। और जो आपके इमोशंस है वो फुलफिल होंगे, अर्थात आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और आप अच्छा समय देखेंगे, क्वालिटी लाइफ बिताएंगे। जिन लोगों की विवाह की बातचीत चल रही है, यहाँ पर विवाह की स्थिति अतः सगाई संबंध फाइनल हो जाएगा। अतः जो स्थिति होनी चाहिए सगुन वाली स्थिति, वो आपको जुलाई 2025 में या कंप्लीट होती नजर आएगी। साथ ही साथ अपने दाम्पत्य सुख में आप नई आशाएं देखेंगे, नई होप आपकी या बनेगी। या फिर ये बोल सकते हैं कि जिन लोगों को अपनी कोई न कोई फ्रेंड सर्किल में या अपनी जान पहचान में शादी करनी है, उसके लिए अपने परिवार से मिलाना है, वो आशाएं, या आपको झिझक है, आपको कहीं न कहीं डर है अपने पेरेंट्स से संबंधित कि वो ना कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अल्टीमेटली मिलाना तो पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जब फेस करना ही है तो जितनी जल्दी फेस करके उस बात को ख़त्म कर दें तो ज़्यादा बेटर है। तो अच्छा सा चंद्रमा देख लें, जो डेली राशिफल में रोज़ बोला जाता है। जिस दिन आपका चंद्रमा अच्छा हो उस दिन अपने पेरेंट्स से मिला दीजिए, हो सकता है आपकी बात बन जाए, क्योंकि समय आपके लिए पॉजिटिव आया हुआ है, आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी और आपके लिए शादी की फाइनल होने के लिए भी ये समय आपके लिए बेटर है। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उनके लिए तो ये समय वास्तव में बहुत सुखद है, अर्थात आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी और जो कुछ भी स्टार्टिंग में कोई गलतफहमियां थी वो भी यहाँ आकर के दूर हो जाएंगी, अर्थात आपका दाम्पत्य जीवन सुखद स्थिति में पहुँच पाएगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई प्रेम प्रसंगों में या कोई रिलेशनशिप में, तो उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और साथ ही साथ शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ 5वें भाव के अधिपति शुक्र अपनी स्वराशि में है और साथ ही साथ 12th हाउस में, तो सुख भोगने के लिए ये बहुत सुखद माना जाता है, अच्छा माना जाता है, घूमने के लिए, एक्सपेंसेस करने के लिए भी। बृहस्पति की दृष्टि भी 7वें भाव पर और 5th हाउस पर है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप अपने फ्रेंड के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में सुखद समय में रहेंगे, सुखद स्थिति में रहेंगे, बातचीत का माहौल बहुत पॉजिटिव रहेगा और एक दूसरे को सम्मान भी देंगे। और साथ ही साथ जो मौसम है उस मौसम के अकॉर्डिंग आप कहीं कहीं घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं या घर वालों के साथ में कहीं आउटिंग पे जा सकते हैं। सब मिला करके ये समय आपके लिए पॉजिटिव है, बेस्ट है। ये समय आपको नज़दीक भी लाएगा और एक दूसरे की जो इंटरेस्ट है उससे भी वाकिफ़ कराएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अपनी मर्यादा में रहना है और अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, क्योंकि ऐसा भी होता है कई बार कि आप बहुत कंफर्टेबल हो गए तो फिर आपको बदनामी भी झेलनी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में अपने ऊपर कंट्रोल सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आपका अधिकार नहीं है, आप सिर्फ फ्रेंड हैं। वो फ्रेंड सेक्टर का मतलब एक दूसरे के प्रति सपोर्टिव होना है, एक दूसरे के काम आना है, एक दूसरे की मदद करनी है, वो आप जरूर ध्यान रखें। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की।
जुलाई 2025 में आपके लिए स्थितियां बहुत सुखद है। आप एप्रिसिएशन की बात करें, यश की बात करें, तो वो आपको मिलेगा। अर्थात अपने घर परिवार में ही या अपने खानदान में ही आपको जो भी फंक्शन होंगे उसमें आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, अर्थात आपकी वाहवाही खूब होगी। आपके घर परिवार में अपने परिवार के लोगों के साथ में, बुजुर्गों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी ढंग से बैठेगी और संतान के साथ में आपका एडजस्टमेंट शानदार रहेगा, उनका सपोर्ट भी मिलेगा और जो काम आप उनको बोलेंगे वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, अर्थात आपके कामकाज के लिए, आपकी आकांक्षाओं के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ बहुत शानदार रहेगी, सुखद रहेगी। तो सब मिला करके यहाँ पर आपके अपने परिवार वालों के बीच में स्थिति बहुत शानदार रहेगी, सुदृढ़ रहेगी। इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे ढंग से रहेंगे, शॉपिंग बहुत शानदार रहेगी और आपको जुलाई 2025 में एक्सपेंसेस करने का मौका मिलेगा, अर्थात जो आप शॉपिंग करना चाहती हैं उसके लिए आपको खुली छूट मिल जाएगी। तो इससे ज़्यादा एक गृहिणी को, हाउसवाइफ को क्या चाहिए? तो सुख सुविधा में वृद्धि होगी, जो आप चाहती हैं वो सब आपके साथ पॉजिटिव रहेगा। इसलिए सुख चैन की बंसी बजाने वाली जो स्थिति होती है वो आपके लिए जुलाई 2025 है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और 10th हाउस के अधिपति हैं, स्वामी हैं, वो है बृहस्पति, जो 1st हाउस में विराजमान है। अर्थात 2 केंद्र के अधिपति होकर के बृहस्पति त्रिकोण भाव में विराजमान है। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति है। आपकी राशि से भाग्य भाव के स्वामी है शनि, जो कि कर्म स्थान में स्थित है। ये एक सुखद स्थिति है और साथ ही साथ आपकी राशि कुंडली में 7म भाव, जिसे साझेदारी भी बोला जाता है, उस भाव के स्वामी और 10म भाव कर्म भाव के स्वामी होकर के बृहस्पति 1st हाउस में, जहाँ पर कि वो त्रिकोण भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, ये स्थिति भी बहुत ज़्यादा सुखद है। तो ऐसी स्थिति में जो आप सोचेंगे, जो आप प्लान करेंगे, वो प्लान बहुत सक्सेसफुल रहेगा या आप अपने दिमाग का लोहा मनवा सकते हैं। आप जो भी कंप्यूटर्स हैं उनके बहुत आगे निकल जाएंगे, वो आपको छू भी नहीं पाएंगे, वो स्थिति बन जाएगी। तो जुलाई 2025 में आपका एनर्जी लेवल, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त रहेगा। जो टेक्निकल अप्रोच है वो आपको दूसरों से आगे बढ़ा देगी, वो स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, उन लोगों को मैं इतना ही कहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। आप 18 अक्टूबर से लगा करके 5 दिसंबर 2025 के बीच में जॉब चेंज करने के लिए एफर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर सुखद स्थिति रहेगी, अर्थात आपकी जॉब चेंज हो पाएगी और आप संतुष्ट रहेंगे। तो जॉब चेंज करने के लिए 1 महीने पहले आप एफर्ट स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको इंटरव्यू देने में या आपको जो अप्लाई करने में जितना समय लगे उतना समय आप पहले से स्टार्ट कर देंगे तो आपको उस समय में अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, उस समय में आप ज्वाइन कर पाएंगे। जो प्रोफेशनल्स हैं या फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले लोग हैं, या उन लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद होगी। आपका कामकाज भी बढ़ेगा और आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत शानदार होगी, अर्थात आपका नेम फेम बढ़ेगा, अप्रोच आपकी बढ़ेगी, उससे आप मल्टी लेवल वाला कामकाज कर पाएंगे, अर्थात एक ब्रांच की जगह बहुत सी जगह पे आप कामकाज कर पाएंगे। उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। जो लोग अपना बिजनेस चलाते हैं, अपना खुद का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर संभावना एक्सपेंशन की है कि आपको एक प्रकार से भाग्य का साथ मिलेगा और लंबे समय तक 8 अगस्त 2029 तक निरंतर आपको पॉजिटिव समय देखने का मौका है। इसलिए जो भी आपको रिस्क लेना है, जो भी बड़ा काम करना है, उसके लिए काफ़ी समय आपके पास में है, तो उस और आपको आगे प्रयास करना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए। सेक्टर्स की बात करें तो आप में से वे लोग जो फाइनेंशियल सेक्टर में ब्रोकरेज का काम करते हैं, या वे लोग जो शेयर मार्केट से संबंधित कामकाज करते हैं, राजनीति क्षेत्र में हैं या एजुकेशन सेक्टर में, आप लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं अनंत है। अतः पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आप आगे बढ़ें तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त संभावनाएं बनी हुई है। आप में से वे लोग जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में, स्क्रैप का कामकाज करते हैं, एजेंसी बिजनेस या कमीशन एंड ब्रोकरेज या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित लोग हैं, आपके लिए शनि बहुत शानदार है। यहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको जितना बड़ा काम करना है, सिर्फ एक बार अपनी कुंडली विश्लेषण करा दीजिए, उसके बाद में जिस स्पीड से आपको आगे बढ़ना चाहिए वो स्पीड आपको पता चल जाएगी, संभावनाएं आपको पता चल जाएगी, उस ओर आपको आगे बढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है या वो लोग जो प्रॉपर्टी मार्केट या रियल एस्टेट से संबंधित लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। लंबे समय के बाद में मैं आपको ये सेंटेंस बोल रहा हूँ कि आप लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, रियल एस्टेट, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें या फिर माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए अब संभावनाएं बहुत शानदार है, बहुत पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में जो भी बड़ा काम करना है या जो भी
आपको छलांग लगानी है, आपको थोड़ी सी डेयरिंग लगानी है, थोड़ी सी रिस्क लेनी है, तो अब आप रिस्क ले सकते हैं, अब आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो सब मिला करके स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में जो भी आप आगे कदम बढ़ाएंगे वो वेस्ट नहीं होगा या आपको नुकसान नहीं होगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जुलाई 2025 के उपायों के बारे में। तो आपको उपाय कुछ नहीं करना है, रत्न धारण करने के बारे में सोचना है। आप में से हर व्यक्ति अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण है, फर्स्ट हाउस वो अपने शरीर सुख के लिए, 5th हाउस है वो अपने कैरियर के लिए, संतान सुख के लिए या डे टू डे की इनकम के लिए, 9th हाउस है वो भाग्य के लिए। तो आप जब भी हीरा, पन्ना, नीलम, रत्न या उपरत्न पहनेंगे तो इसे ही भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। और जो लोग बिजनेस पर्सन्स हैं या वे लोग जो अपनी राशि कुंडली के धन योगों को या लक्ष्मी योगों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, बलवान बनाना चाहते हैं, तो आपको मिथुन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। उसमें 4 उपरत्न होंगे जो आकस्मिक धन लाभ, भाग्य लाभ या धन और संपत्ति से संबंधित जो भी भाव होंगे उनको बलवान करने के रत्न होंगे। तो रत्न राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के धनवान लोग तक पहनते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम भी उपरत्न तो धारण कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल रत्न बहुत महंगे होते हैं। उपरत्न पहन करके पहले ट्राई कर लीजिए, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। तो ये था मासिक राशिफल जुलाई 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। तो आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करें या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करें। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना हो, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, समय समय पर कराएं और 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराएं, जिससे आने वाले समय की आपको झलक मिल जाए या आपको भनक लग जाए कि आगे आने वाला समय पॉजिटिव है। तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है, और ज़्यादा आगे बढ़ना है, उत्साह के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे, फ़ायदा ज़्यादा होगा। आने वाला समय अगर नेगेटिव है तो आप नुकसान को बचने के लिए, नुकसान को कम करने के लिए जो एफर्ट करेंगे उससे आपका नुकसान बचेगा। हर स्थिति में फ़ायदा आपका ही होगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।